आज हम सुनेंगे पास्टर अंकित सजवान की गवाही, एक ऐसी कहानी जो अंधकार से शुरू होती है और रोशनी में खत्म होती है। एक सच्ची मुलाकात यीशु मसीह से। वो मसीही नहीं पैदा हुआ था, बिल्कुल नहीं। अंकित सजवान का जन्म एक गहरे धार्मिक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ। बचपन से ही वो कुछ अलग था। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक ऐसा सवाल जो हर वक्त उसके जहन में गूंजता रहता। मैं कौन हूं? मुझे किसने बनाया? क्या कोई है जो इस पूरी सृष्टि के पीछे है? परिवार देवी की आराधना करता था, एक खास देवी जिसे सब परमेश्वर की तरह पूजते थे। उसी से आशीर्वाद मांगते थे, उसी से जीवन की रक्षा की उम्मीद रखते थे। लेकिन अंकित का मन कहीं और भटक रहा था। उसका दिल कुछ और खोज रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी और को पुकार रही हो, जैसे वो किसी और की तलाश में हो। ऋषिकेश गया, हरिद्वार भी। वहां साधु संतों से मिला, तपस्या की, योग किया, पूजा पाठ किया। मोक्ष की तलाश में खुद को खोता चला गया। लेकिन वो खालीपन जो उसकी रूह में था, वो भरने के बजाय और गहरा होता गया। एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं भुलाया। रात के 3 बजे नींद में था, अचानक मां की चीख सुनाई दी। हड़बड़ाकर उठा और उनके कमरे की ओर भागा। जो देखा, उसकी रूह कांप उठी। पिता मां के सामने घुटनों पर रो रहे थे और मां, उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। उनकी आंखें जैसे किसी और की थीं, जैसे किसी दूसरी आत्मा ने उनका काबू ले लिया हो। उनके हाथ में त्रिशूल जैसी कोई चीज थी और पिता हाथ जोड़कर उनसे कह रहे थे, जो भी चढ़ावा चाहिए हम देंगे, बस हमारे परिवार की रक्षा करना। अंकित की आत्मा भीतर तक कांप उठी। और यही अंत नहीं था। यह सब होने के बाद रात का 1 बज रहे थे। वो इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कुछ देर के लिए आंखें बंद की, वह स्वप्न में चला गया और देखते हैं दरवाजे पर दस्तक। दरवाजा खुला, कोई नहीं, लेकिन कोई था। एक अजीब भारी सी मौजूदगी। पीछे मुड़ा और वो दुष्टात्मा वहां खड़ी थी। एक औरत, इंसान जैसी, लेकिन उसकी आंखें जैसे गहरे ब्लैक होल हो। अंधकार, खिंचाव, डर। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। वो डर के मारे दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन वो आत्मा दरवाजा धक्का दी। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसकी नींद खुली। लेकिन ये सपना नहीं लगा। उसकी गर्दन में इतना तेज दर्द था जैसे कुछ सच में हुआ हो। वो डरते रोते हुए दोस्तों के पास गया, बताया सब कुछ। पर दोस्तों ने कहा, अरे यार, बुरा सपना रहा होगा। पर अंकित जानता था ये सिर्फ सपना नहीं था, कुछ बहुत गहरा और असली था। उसके बाद सब कुछ नीचे गिरने लगा। उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा। द्वारे पड़ने लगे। कई बार अस्पताल में होश आता, हाथ में पाइप, मां पिता रोते हुए पास दिखते। उसके मन में एक ही बात घूमती रहती, मनो, क्या मैं अपने ही दिमाग का कैदी बन गया हूं? दवाइयां काम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इंजीनियरिंग छोड़ दी उसने, जैसे जिंदगी ने हाथ छुड़ा लिया हो। और तभी उसी अंधेरे में एक दिन उसका दोस्त भरत आया। वो कोई प्रचारक बनकर नहीं आया था, बस एक कहानी लेकर आया, यीशु की कहानी। अंकित को गुस्सा आया। क्या तुम मुझे बदलने आए हो? तुम मसीही लोग तो बस यही करते हो। भरत मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, मैं तुझे बदलने नहीं आया, मैं बस बताना चाहता हूं यीशु ने मेरी जिंदगी कैसे बदली। और फिर उसने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई जो कभी शराब और नशे का गुलाम था, जो मरने की कगार पर था। लेकिन एक रात जब उसने सब कुछ छोड़ दिया, तब यीशु खुद उसके कमरे में आकर उससे बात करने लगे। अंकित सुनता रहा। कुछ अंदर से टूट रहा था, लेकिन वहीं एक हल्की सी उम्मीद भी जागी। उसने भरत से कहा, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। जब वो मिला, उस आदमी ने पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो? अंकित ने पहली बार ईमानदारी से जवाब दिया, हां,
क्या तुम यीशु के लिए अपना दिल खोलना चाहते हो? उसने सोचा, मैं तो पहले ही इतने देवी देवताओं को मानता हूं, अगर एक और को मान लूं तो क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा, हां, बताओ क्या करना है? फिर एक प्रार्थना की गई, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूं, कृपया मेरे अंदर निवास कीजिए। फिर रात कुछ फिर हुआ, उसे फिर वही पुराना अनुभव हुआ। मां की चीखें सुनाई दी। वह भागता हुआ उनके कमरे में गया और देखा वही आत्मा मां के पास बैठी थी। मां कांप रही थी। पहले हमेशा जब वो उस आत्मा को देखता था वो डर जाता था, लेकिन इस बार आत्मा डर गई। उसने उसकी तरफ देखा और कांपने लगी, जैसे कुछ उसके अंदर देखकर डर गई हो और भाग गई। फिर उसके कमरे में एक आवाज आई, कोमल लेकिन ताकतवर, मेरे बेटे, क्या तू नहीं समझा कि ये अनुभव मैंने तुझे क्यों दिया? वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर वही आवाज, यह मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह, जो तुझसे बात कर रहा हूं। अब मैं तेरे अंदर निवास करता हूं। अब तुझे किसी भी दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह वो उठा। अब भी उलझन थी, और तभी फिर वही आवाज, यिर्मयाह 31:3 पढ़ो। उसे बाइबल का कोई ज्ञान नहीं था। उसने तुरंत भरत को फोन किया। दोनों ने बाइबल खोली और वहां लिखा था, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। बस उसी पल में सब कुछ बदल गया। सालों की पीड़ा, सारे सवाल एक जवाब में समा गए। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हां, करता हूं, हमेशा से करता हूं। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। दौरे कभी वापस नहीं आए और उसकी मां, जो सालों से बीमार थी, पूरी तरह से चंगी हो गई। फिर वह हर दिन बाइबल पढ़ते, हर पन्ना जैसे बोलती है, प्रभु से मुलाकात करवाती है। प्रभु ने उससे कहा, अपने पुराने दोस्तों से दूर हो जा। मुश्किल था, लेकिन उसने आज्ञा मानी। प्रभु ने उसे नए दोस्त दिए, एक आत्मिक परिवार, और फिर एक बुलाहट दी, जा और मेरी गवाही दे। अंकित को अब समझ में आया, धर्म ने उसे एक पिंजरे में बंद कर रखा था, चाहे वो सोने का था या लोहे का। पिंजरा पिंजरा ही होता है, लेकिन यीशु, वो उसे आजाद करने आए थे। जिस पल मैंने अपना दिल खोला, सिर्फ एक पल के लिए, वो भीतर आ गया, और तब मुझे समझ आया, मैं कभी परमेश्वर की खोज में नहीं था, असल में वो हमेशा मेरी खोज में था। आज अंकित सजवान की सेवकाई परमेश्वर के सामर्थ्य से तेजी से बढ़ रही है। वो विश्वास के सिद्धांतों पर अडिग खड़े होकर यीशु मसीह का सुसमाचार बोल्ड होकर सुना रहे हैं। परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी अपना जीवन यीशु को समर्पित करेंगे, तो वह आपकी हर समस्या, हर डर, हर बंधन को तोड़ देगा और आपको भी उसी तरह इस्तेमाल करेगा जैसे वह आज अंकित सजवान जी को कर रहे हैं, या उससे बढ़कर। आज उनकी सेवकाई आज पूरे देश और विदेश तक फैल रही है। यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं?